अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमिना ऐसा। हम जब भी कहीं मिल के बैठते हैं हम एक मौजू पे ज़रूर गुफ्तगू करते हैं कि आखिर ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है क्या। मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, सेल्फ हेल्प बुक्स हों, इनका हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है? क्या इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी भारी रकम कमाना है? इसी पे बात करेंगे आज। कुछ लोगों का मानना है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग दरअसल हमारे किसी काम की नहीं है। हम अपने फैसले, अपने कानून खुद ही बनाते हैं और उन पर खुद ही काम करते हैं। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बात करने वाला कौन है। अगर बात करने वाला एक नॉर्मल इंसान है जो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके इर्द गिर्द हालात बिल्कुल नॉर्मल है, वो किसी ख़ास किस्म की टारगेटेड लाइफ नहीं गुजार रहा है, तो उसके लिए ये बात कहना बेहद आसान है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं, किसी ऐसे स्टूडेंट से, किसी ऐसे नौकरी पेशा इंसान से जिसने एक ख़ास टारगेट को टिकर करना होता है, जिसने एक ख़ास टारगेट को मुकम्मल करना होता है, तो उसकी सोच में कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म जिनको एक ही दिन में 6 अदद असाइनमेंट्स रात 12 बजे तक सबमिट करवानी होती हैं, जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उनकी राय काफ़ी मुख्तलिफ थी। उन्हें लगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हो जाएं, ट्रेनर्स हों, सेल्फ हेल्प बुक्स हों, वो उनको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करती हैं। जब एक स्टूडेंट थक हार कर अपने टारगेट को पूरा ना करने के बारे में यकीन कर लेता है, तभी सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें थोड़ा सा पुरसकून करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स पे उठने वाले एतराज़ात बड़े अजीब व गरीब हैं, लगने वाले इल्ज़ाम बड़े हैरान कुन हैं। हम कभी भी कोई भी फ़िल्म देखने जाते हैं सिनेमा में तो उसके लिए हम पैसे भरते हैं, हम तालीमी इदारों को पैसे देते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट को पैसे देते हैं, हम आम डॉक्टर फिजिशंस को बहुत भारी मिकदार में रकम देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। लेकिन अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोई भी सेशन अटेंड करते हैं या सेल्फ हेल्प बुक लेते हैं तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि ये पैसे कमाने का ज़रिया है। अब ये हम क्यों सोचते हैं और क्या वाकई में ही मोटिवेशनल स्पीकर्स या उनकी लिखी सेल्फ हेल्प बुक्स हमारी बिल्कुल मदद नहीं करती हैं? ये सोचने लायक बात है। अच्छा, ये इतराज़ भी किया जाता है कि मैं अगर टाइम मैनेजमेंट की कोई वर्कशॉप अटेंड करूं तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी वर्कशॉप्स हम अटेंड करते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बड़े बड़े अजीम लोगों के किस्से सुनते हैं, लेकिन हम पे असर कुछ नहीं होता, बल्कि हम एक और गहरी खाई में चले जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी साफ सी है। जब भी कोई हमें कोई बात सिखाता है, समझाता है, एक शेड्यूल हमारे सामने रखता है, तो फिर आगे बढ़कर उस पर अमल करना बिल्कुल हमारे ऊपर है। जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, अब मेडिसिन खाना या ना खाना इसका फ़ैसला हमने करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि हम अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब उस पर अमल करना ये सरीहन हमारे ऊपर है। इस बारे में के मुतालिक हम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को, ट्रेनर को या वर्कशॉप देने वाले को या सेल्फ हेल्प बुक को गलत कैसे कह सकते हैं? आजकल जब हर तरफ शिद्दत पसंदी फैली है, अफरा तफरी का दौर है, तब हमें इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की, ट्रेनर्स की, सेल्फ हेल्प बुक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे बड़ी तादाद में ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके मसाइल सुनने वाला, उनके मसाइल पे बात करने वाला कोई नहीं होता। अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को पैसे देकर हायर नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकें, उनकी बात सुन सकें और उन्हें मसाइल से निकलने के लिए रहनुमाई दे सकें।